सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मजहबी हालात पाकिस्तान में इस कदर तकलीफ दे हो गए हैं कि लोग सड़कों पे आ गए और नारे लगा रहे हैं कि मुल्ला गर्दी बंद करो, दहशत गर्दी बंद करो। ये सुने जरा। ये मुल्ला गर्दी बंद करो, ये मारन मार। हमारे साथ हैं जर्मनी से इरफान अहमद खान साहब। मुल्ला गर्दी बंद करो, इस तरह की आवाज़ें अब सिंध से उठनी शुरू हुई। लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात, लोग जो मज़हब के लिए सुकून तलाश करते हैं वो मज़हब के नाम पे उनको जेलों में डाला जा रहा है और पाकिस्तानी कौम अब इससे तंग आ चुकी है। ये हालत भी है। खासा अब ये अवाम सड़कों पे आ गई है सिंध में और वो नारे लगा रही है, ये जो मुल्ला ने इस्लाम पे बताया हुआ है ये बंद करो, इससे लोग जो है वो परेशान है, झूठे केस बन रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, लोगों की मसाजिद को गिराया जा रहा है, कब्रों को खेड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें मुबारक साहब, ये सिर्फ सिंध में हुआ है, असल मसला है पंजाब में। तो मजहबी तबके की तरफ से दहशत गर्दी हो रही है ना, उसका गढ़ पंजाब है, साउथ पंजाब है। तो सिंध वैसे भी सूफिया की सरजमीन रही है और वहां पर इस किस्म का मजहबी तासुब नहीं पाया जाता जिस किस्म का पंजाब में पाया जाता है। पाकिस्तान के बाकी सूबों में वो तासुब नहीं है जो पंजाब में है। और पंजाब का मौलवी जो है वो बिखरा पड़ता है, इस मामले में बिखरा हुआ है। तो सिंध में अगर ये लोगों ने रद्द-ए-अमल शो किया है तो बड़ी अच्छी बात है। ये रद्द-ए-अमल बाकी मुल्क में भी शो होना चाहिए। पूरे मुल्क से ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा अवाम की तरफ से, तब इनका जो मजहबी दहशतगर्दी है उसका जोर जो है वो टूटेगा। जो सिंध में हुआ है वो मतलब हर वाकया ज्यादती वाला है। देखिए सिंध में जिस तरह श्रीलंकन के साथ पंजाब में हुआ था, उसी तरह उन्होंने वहां लाश को जिस तरह जलाने की कोशिश की, अपनी सरजमीन में दफन नहीं होने दिया। उनका अपना इलाका था, अपने जिसके वो मालिक थे, तो उसके खिलाफ लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, यह एक बड़ा अच्छा आगाज है। इसको जारी रहना चाहिए और जहां भी दहशतगर्दी हो, मुल्क के जिस हिस्से में भी हो, वो उसके ऊपर ऐसा ही रद्द-ए-अमल अगर जाहिर किया जाएगा तो यकीन उससे मुस्बत नताइज निकलेंगे। ये चीजें मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी है उसको कमजोर करने के लिए मुल्ला किसी के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मकसद ये है कि मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी जो है उसको कमजोर कर दिया जाए। जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामला पैदा हो जाएंगे, मुल्क अनसेफ हो जाएगा, तो फिर बैरूनी लोग जो है, जो बैरूनी बॉर्डर जो है वो वहां पे लोगों की मुदाखलत जो है वो आसान हो जाएगी। तो मुमकिन है इसके पीछे तालिबान हो या कोई और ताकतें हो, लेकिन ये कदम जो है कि मुल्क को इस्तेकाम, दाखिली तौर पर इस्तेकाम मिलना चाहिए, उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो उस तरह नहीं है। अब आपने देखा है कि जो सफरा के साथ वाकया हुआ है जालम मालवा के अंदर, उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है, बजाय उसके ऊपर कौम ने कोई ऐसा खास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। जो छोटी सी खबर है लेकिन बहुत बड़ी खबर है मेरे लिहाज से, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सूबा सरहद की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कहती है कि इसको इतना खुफिया रखा गया था इस सफरा के साथ, सफीरान के सफर को, कि हमें तक सूबाई हुकूमत को भी इतला नहीं दी गई। लेकिन ये देखें जो इतना मतलब उसको खुफिया रखा गया कि सूबाई हुकूमत को पता नहीं, लेकिन दहशतगर्दों को वही बात पता है। ये वही माहौल है जब जिस जमाने में लाहौर के अंदर वाकया हुआ था अहमिया मसाजिद के ऊपर, उस वक्त भी कोई खबर जो थी वो महफूज नहीं रहती थी, कोई फैसला हुकूमत का महफूज नहीं रहता था, दहशतगर्दों तक उसकी इतला चली जाती। मुझे खुद इस वाकये के बाद पंजाब के सेक्रेटरी ने, जो हुकूमत पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी था, उसने बताया था कि हमारा कोई फैसला जो है वो सेफ नहीं रहता, हर बात दहशतगर्दों तक पहुंच जाती है। इस हद तक वो लोग अंदर दाखिल हुए हैं हुकूमत के। और अब भी यही लगता है कि फिर वही जो राही शरीफ के इकदाम के बाद जो एक्शन लिया था, ये लोग दब गए थे वक्ती तौर पे, या तो वो पूरा एक्शन पूरा किया जाता, वो पूरा हो नहीं सका, तो कमाल तब्दील हो गई,
वो नए नाम के साथ नया एक्शन शुरू हो गया जो इतना कारामद साबित नहीं हुआ, और अब ये दोबारा मुनाज़म हो गए हैं और मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मजहबी ताकत जल्दी नीचे लग जाती है, पीछे लग जाती है। और जिसका नुकसान ये है कि अब करम एजेंसी के अंदर देख लें, अब तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं, लेकिन वहाँ मुसलसल वो जो है खाना जंगी वाली कैफियत है, शिया सुन्नी फिसाद वहाँ पे चल रहा है। और आज भी जो बात राय ने खबर दी है कि हुकूमत तो खामोश है, लेकिन 21 आदमी पिछले 48 घंटे में 21 आदमी इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं जो शिया सुन्नी की चल रही है। कोयटा के अंदर भी आज भी सुबह पुलिस वैन के ऊपर हमला हुआ है। ये मुल्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका आलाए कार जो है वो मुल्ला बना हुआ है। इसलिए जो रद्द-ए-अमल दिखाया गया है शाहनवाज साहब की को मारने पर, सिंध के अंदर ऐसा रद्द-ए-अमल मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में हर उस इक़दाम पर होना चाहिए जो मजहब के नाम पर या तौहीन मजहब के नाम पर किसी को कत्ल किया जाए, किसी को मारा जाए, किसी के घर को जलाया जाए, कहीं पे मॉब इकट्ठा किया जाए, तो वहीं पर कौम को इकट्ठे होकर ऐसा ही रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। खान साहब, पिछले दिनों एक इसी तरह का मैंने इसी तरह की वीडियो देखी थी। वो शिया जो थे वो जुलूस निकाल रहे थे और वो कह रहे थे सुन्नी काफिर है, और इससे और भी नफरत बढ़ रही थी। ये काफिर काफिर की जो आवाज लगी हुई है, कब तक लोगों को पता चलेगा कि हमारा मजहब क्या है? अभी तो एक दूसरे को काफिर के फतवे आके सड़कों पे नारों में दिए जा रहे हैं, तो हालात तो इससे और भी खराब होते जाएंगे। देखिए मुबारक साहब, जब पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की बातें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट तकरीरें करेंगे, तो फिर जाहिर है लोगों को हौसला अफजाई होती है। ऐसे लोगों की जो मुल्क में बदौनी पैदा करने जाते हैं मजहब के नाम पर या अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, उनमें जाहिर है गिरोहबाजी है। हर तरफ हर फिरके के अंदर गिरोहबाजी बनी हुई है, हर फिरके में ऐसे लोग मौजूद है जो अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं। तो असल चीज तो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का काम है कि इन चीजों को कंडेम करे। लेकिन जब रियासत के मेंबरान खुद पार्लियामेंट में उठ के तकरीरें करेंगे और टेस्ट बजाए जाएंगे, तो फिर उसका ये यही निकलेगा जो आप देख रहे हैं। खान साहब, तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, वो आके बार बार अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है कि मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। और 1 साल पहले की उसकी मैंने वीडियो देखी, उसने उसमें कहा कि यहाँ पे जितने भी मजहब के नाम पे लोगों को जेल में डाला जाता है तौहीन मजहब, उसमें हालात ऐसे है कि पुलिस वाले खुद कहते हैं कि जेल में चले जाओ अगर तुमने बचना है तो, क्योंकि बाहर लोग तुम्हें मार देंगे। वो जेल में बेगुनाह लोगों को डाल देते हैं। मुफ्ती को इतनी आके तशरीह करनी पड़ रही है, तो आम आदमी की क्या हालत है वहाँ? देखिए, मैं मुख्तार की ये से डेली सुनता ना, मैंने सुनी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात उसकी दुरुस्त अगर उसने कही है कि पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी करती है, बचती है कि भाई हमें फेस ना करना पड़े मोब को या मुखालिफिन को, और वो यही कहते हैं कि हाँ भाई आप बेहतर ये कि जेल में चले जाएं चंद दिन के लिए, तो फिर यह आपकी जान को महफूज है। अब ये अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा ना होना या अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली बात है। जब तक पुलिस को ऐसे इक़दाम के लिए सामने डट नहीं जाना जाएगा, और पुलिस का सफाई बिचारे की तो कोई जरूरत नहीं ना। जैसे जो पुलिस की क़यादत है, जो SSP लोग हैं, रैंक के लोग हैं, जो DIG हैं, जो IG हैं, जब वो इस पर मामला में डट जाए, एक कुव्वत बन के फैसला करें कि हाँ वाकई हम अथॉरिटी हैं, हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके दिखाएंगे, अगर वो हिम्मत दिखाएं, उसके बाद हालात खुद ब खुद दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। खास साहब, पिछले दिनों जो लाहौर में अहमदिया मस्जिद पर हमले का वाकया है, पुलिस की वहाँ बड़ी क़यादत भी आई हुई थी और 3 लोग या 2 लोग जो अहमदी, उन पे झूठी FIR दर्ज कर दी गई 295C के तहत। हमारे पास उसकी कॉपी भी और भी दफ़ा लगी हुई है। तो बड़ी क़यादत भी तो मुतमिन नहीं कर पाती ना ऐसे लोगों को जो पीछे पड़ जाते हैं। 400-500 बंदा पीछे पड़ जाए तो 400-500 बंदा जमा होने से पहले अगर पुलिस वहाँ पहुंच जाए, पुलिस की नफरी वहाँ पहुंच जाए, तो हालात को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप मोब इकट्ठा हो जाए, नारेबाजी शुरू हो जाए, हमला करने की पोजीशन में लोग आ जाए, उस वक्त जब जोश चढ़ा हुआ हो मोब के ऊपर, उस वक्त अगर पुलिस पहुंचे या पुलिस की हाई कमान पहुंचे, तो उस वक्त तो खून खराबे वाली कैफियत पैदा होने का अंदेशा होता है ना, जिससे पुलिस
स्पष्ट ही है। अव्वल ख्वाब तो यह है कि जो ही ऐसी इतला पहुंचे फौरी तौर पर पुलिस की फोर्स वहां पहुंचनी चाहिए। मैंने नहीं कहीं देखा कि पुलिस इन टाइम वहां पे पहुंचती हो, लेकिन वहां भी पुलिस चले कम से कम लोगों की जानें बचा ली। वो जो आसान रास्ता हो सकता उनके लिए यही था कि वो उसको सील कर देते, या कम से कम मस्जिद को खाली करवा लिया उन लोगों से, शरर पसंद असर से, और जो चंद लोग वहां थे उनको सेव कर लिया, पुलिस वहां से ले गई, तो मस्जिद सील कर दी। अब ये कोई हल तो नहीं है इस बात का, लेकिन उस वक्त के वो मौके के लिहाज से उनके लिए यही एक मुमकिन रह गया था। और अगर इन टाइम पुलिस आ जाती और मॉब इकट्ठा होने से पहले वहां पहुंच जाती पुलिस की फोर्स, तो शायद ये ऐसा वाकया ना होता। खास 295 दफा जो भी लगाते हैं ये, उसके तहत 3 बंदे या 2 बंदे FIR उन पे दर्ज हो गई है, तो वो तो पाकिस्तान की जेलों में जो हालात है, अगर वो गिरफ्तार है या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। पुलिस ने तो फिर वहां पे अपना अदल से काम नहीं लिया ना, झूठी FIR तो दर्ज की ना। देखिए ऐसे मुकदमा सैकड़ों की तादाद में है, और हुकूमत इस तरह से, वही मैं आपको बार बार कहता हूँ, आंखें बंद किए हुए है। कल या परसों डाउन वालों ने जो प्रोग्राम पेश किया है इस सिंध वाले वाक़े के ऊपर, उसमें उन्होंने सूबावार तफसील बताई है कि हर सूबे की जेल में कितने लोग बेगुनाह इसी इल्जाम के अंदर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब कोर्ट फैसला करती है, कि कब उनकी हेयरिंग लगती है, और सैकड़ों में है वो तादाद टोटल जो है बनती। तो ये तो रियासत, मैं कह रहा हूँ रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही इन मामला के अंदर। जो रियासत को, जब तक रियासत खड़ी नहीं होगी, ये मामला और खराब होते चले जाएंगे, और जो खराब होंगे उतना ही मुल्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ये भी इतला है कि जिन जजों के पास ये केस है वो भी डर रहे हैं, उनमें भी ये खौफ तारी है, और वो इस पर फैसला ही नहीं करते, वो तारीख पर तारीख दे के चले जाते हैं, क्योंकि उसी दिन उलमा जो हैं वो भी अदालत में पहुंच जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इन लोगों को जो इस वक्त तो इन्हें मजहब के चक्कर में अंदर बैठे हुए, इनको कोई इंसाफ मिलेगा, या कभी ये अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सकेगी? मौजूदा हालात में ये मौजूदा सियासी क़यादत को इससे इंटरेस्ट नहीं है, और मैं नहीं समझता कि वो इसके लिए कोई इंसाफ दे सकेंगे। कहा वक्त है कि ये कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, ऐसी कानून साजी कर दी जाए कि तमाम मुकदमा एक जगह इकट्ठे कर दिए जाए, और किसी बंद कमरे या जेल के अंदर जहाँ पे सेव हो, जहाँ सिर्फ मुजरिम और उसके जिन पे इल्जाम लगा है वो हो और उनका वकला हो, और मौलवी को अंदर दाखिल ना होने दी जाए कि वो मॉब लेके जो जजों को धमकाना शुरू कर दे, तो फिर मुमकिन है कि इन चारों को कोई इंसाफ मिल जाए। वरना मौजूदा सूरत हाल में जो जिस तरह मुल्क चल रहा है, इसमें तो इंसाफ नजर नहीं आता। अच्छा, थोड़ा सा बताइए पाकिस्तान में क्या इस वक्त चल रहा है? वजीर आजम साहब तो खैर से गए हुए हैं, साथ वजीर दिफा भी गए हुए हैं, तो आप समझते हैं कोई तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में? देखिए लड़ाई का हालात जो है वो बढ़ रहे हैं, तब्दीली तो मतलब एंड ऐसा आ जाएगा फिर किसी ताकत को जो है मुदाखिल करनी पड़ेगी। अब ये जो कहा जा रहा है कि आज ISI का जो सरबराह बदला गया है, वो इसलिए बदला गया है कि भाई जो टारगेट उनको दिया गया था पार्लियामेंट में, जो आईनी तरमीम को करवाना चाहती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत मिलती रही कि हाँ हमारे नंबर पूरे हैं और ये ऐसा आसानी से हो जाएगी, और जिससे मामला और बिगड़ गया बजाय आसानी से होने के। एक ना हो सकना और बात है, लेकिन फिर वो मामला बिगड़ गया। उससे वजह से भी कहा जा रहा है कि भाई इसका मतलब है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज है, जिन्होंने अपने ISI का बंदा तब्दील करके नई क़यादत के साथ अब दोबारा इस काम को करने के लिए है। जो तकरीरें बिलावल साहब कर रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि मामला ठंडा नहीं होगा, ये दोबारा पार्लियामेंट में जाएगा, और वो पार्लियामेंट की जीत करवाने पर तुले हुए हैं कि जो जिस तरह भी मामला बिगड़े उसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो कायम रहे, और जो पार्लियामेंट फैसला करे वही फिर मुल्क पर नाफिज हो। जो मामला बिगड़ रहे हैं पर उसके अदलिया के अंदर जो ग्रुपबाजी चल रही है, उसके ऊपर भी सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो हावी रहे। खान साहब, शायद आपकी नज़र से प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी और शहबाज शरीफ साहब की, उनको सहाफ़ी कह रहे थे कि आपके दौर में पाकिस्तान का बड़ा नाम बना है, बड़ा मकाम बना है, आपने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल दिए।
क्या नाम बना है, क्या मकाम बना? देखें, ये तो दो हर किस्म की राय लोग करते हैं। बाद लोगों ने ये राय दे दी होगी, मुमकिन है उन्हें कोई मुफाद देना हो। कोई साफी भी तो कई किस्म के हैं, उन्होंने कुछ बेनिफिट उठाना वज़ीर आज़म साहब से, उन्होंने कह दिया। वरना जो आपको नजर आ रहा है वो आंखों के सामने अंधा भी देख रहा है कि भाई पाकिस्तान मुश्किल हालात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात तंग से तंग होते चले जा रहे हैं। अभी तक तो कोई बेनिफिट की या कोई मुस्बत इकदाम की तरफ हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सके कि हाँ हुकूमत पहले एक मुल्क को अच्छी तरफ लेके जा रही है, पहले से मुश्किलात को कम किया हो। अभी तक तो मुश्किलात बढ़ रही है मुल्क के लिए। आखिर पे ये बताइए, जो बिजली के बिल लोग लेके बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, 3-3 बिल पकड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारी घर में तो इतनी बिजली है ही नहीं जितने बिल आ गए। ये बिल कहाँ से इन्होंने भेज दिए इतने ज्यादा लोग? देखें, एक तो वो है जो बिजली का बिल इंसान बिजली खर्च करता है, उसके अलावा जो बहुत सारे चार्जेस हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हुए हैं, उसकी वजह से बिल जो है बहुत बढ़ जाते हैं। अब हुकूमत की पॉलिसी लगता है कैसी कोशिश करते हैं कि भाई ये बिल वगैरह कम किए जाए। इस वक्त भी हुकूमत और जो इलेक्ट्रिकल कंपनियां जो सप्लाई देती हैं बिजली की, उनके दरमियान मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं कि भाई ये 3-4 कंपनियां तो उन्होंने शायद ब्लैक लिस्ट भी कर दी है सिंध के अंदर। तो मुमकिन है ऐसा कोई ना कोई रिजल्ट निकल है। अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा, लोगों की जेब में वो तो है नहीं ये पैसे देने के लिए। जो इन्होंने अभी तक बिजली के बिलों के लिए कुछ राय दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें IMF ने इतराज उठा दिया हुआ है। लेकिन ये एक मुस्तकिल हुकूमत के लिए दर्दी सरी, अवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, इसका कोई ना कोई मुश्किल हल जो है तलाश करना पड़ेगा। और उसके लिए जो अखबार से पता लगता है यही है कि आजकल मुज़ाकरात जो है हो रहे हैं। खासा तुर्किश वजीर आजम ने कहा कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान वहाँ फलस्तीन में बना दिया गया है और UNO की कोई हैसियत नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से ये जंग रोकी जाती है, हज़ारों लोग जान से चले गए हैं। आप समझते हैं कि कुछ इस तरफ अब ध्यान आएगा दुनिया का कि ताकि ये मसले को हल किया जाए किसी तरह? सबसे बेहतरीन मौका आजकल के अंदर जबकि जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था, जहाँ पे तमाम इस्लामी ममालिक मौजूद थे, वहाँ किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने लेबनान के अंदर क्यों मतलब सैकड़ों बंदे मार दिए आपने लेबनान के अंदर। कोई ये सिर्फ मुसलमान रहनुमा, चाहे वो टर्की का, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अरब मुल्क हो, मिडल ईस्ट हो, ये सब बयानबाजी करते हैं। वहाँ सारे खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे। अगर इस्लामी मुल्क जनरल असम्बली के इजलास के अंदर ना इजलास को चलने देते कि पहले इसका फैसला करो, कोई तो आवाज बुलंद होती। कोई किसी की तरफ से सिर्फ अखबारी बयान दे देने से तो मसले हल नहीं होते। वो इसराइल पहले से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब वो हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गया हुआ है। वो जो उनकी पॉलिसी जो मज़ामीन में आ रही है, वो ये कहते हैं कि भाई जो असल इसराइल था पुराना, उनके हिसाब से वो तो मिस्र से लेकर और वो सारी जमीन जो है वो कहते हैं हमारी है, और वो हमें खाली करवानी है हमने, और अमेरिका उसके साथ मिला हुआ है। तो आप तो मुसलमानों के घर बेबस हैं और इनको कोई ना कोई ऐसा जिद छोड़ के मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे ये है कि कम से कम जो फलस्तीनी है वो अमन की जिंदगी बसर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब सॉरी, ये थे इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ अभी। नाज़रीन, बेगुनाह लोग जेलों में, बेगुनाह लोगों के ऊपर केस। अब सिंध में जो जुलूस निकलने शुरू हुए, लोगों को काश ये समझ आ जाए कि मज़हब क्या है, इंसानियत क्या है, अखलाकियात क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।